Dear students, Rama Iqbal, Open University, course code 248, Mathematics. जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 का मुताला हमारे पास जारी है और आज हम पेज नंबर 43 पर जो मौजूद हैं एग्जांपल। ये किस तरह की क्वेश्चन हैं? ये पिछली तरह की क्वेश्चन है जिस तरह भी हमने की थी। ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी की शक्ल की जो जुमले होंगे इनके एग्जाइजर भी हमने मालूम करने हैं। उनको हल करने का क्या तरीका होता है, ये हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आएँ। 6x की 2 जमा 7x माइनस 3, जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया इसी तरह आपने इस क्वेश्चन में भी करना है। इसको देना है आपने इससे ज़रा, ये क्या आ गया माइनस का 18x की ताकत 2। तो आप क्या करते हैं, इस रकम को वैसे का वैसे लिख लिया और आखिरी वाली रकम को भी वैसे का वैसे लिख लिया। अब इस रकम के हमने इस तरह के जोड़े बनाने होते हैं कि इनको ज़रब दें तो जमा का 7x, ज़रब दें तो माइनस का 18x की 2 आए, और अगर हम इनको जमा करें तो फिर हमारे पास जमा का 7x आना चाहिए। आपको समझाने के लिए मैं पेयर बनाता हूँ, 18 ज़रब 18 और माइनस 1 का पेयर। तो ज़रब देने से माइनस 18 तो आ गया, लेकिन इनको जमा करें 18 जमा 1 कितना आता है आंसर, 17 आ जाएगा। 17 तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 7x चाहिए यहाँ पर। माइनस 18 और 1 करके देख लिया, माइनस 18 तो आ गया, लेकिन माइनस 18 जमा 1 माइनस का 17, हमें तो जमा का 7x चाहिए। अच्छा फिर एक और हमने किया, 6 ज़रब 3, 6 ज़रब माइनस 3, 6 ज़रब 3 माइनस 18 आ गया, लेकिन 6 और 3 को माइनस करें तो 3 आता है, हमें तो यहाँ 7 चाहिए। फिर माइनस 6 ज़रब 3 किया, माइनस 18 आ गया, लेकिन क्या है हमें तो चाहिए माइनस 6 और माइनस जमा 3 करें तो माइनस का 3 बचता है, हमें तो चाहिए 7 जमा का। माइनस 2 9 माइनस 9 और ज़रब 2 को किया तो 9 दूनी 18, माइनस 9 और 2 को जमा करें तो माइनस का 7 बनता है, हमें तो चाहिए जमा का 7। फिर मैंने क्या किया, माइनस का 2 और जमा का 9, माइनस ये 18 आ गया ज़रब देने से और 9 में से 2 गए तो 7। तो ये पेयर जो है वो हमारे पास दुरुस्त है। आपने इसी तरह इसकी पेयरिंग करनी होती है कि सबसे पहले आपने इन दोनों को ज़रब देके इधर लिख लेना, फिर 18 के पेयर्स बनाते आना है कि पेयर जहाँ जहाँ बनते आएंगे उस तरीके से आप इसको सॉल्व करते होंगे। अच्छा तो ये हमारे पास पेयर बन गया क्या, जमा का 9x माइनस का 2x। ठीक है, पहली बार में से देखें 3 भी कॉमन है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और x भी कॉमन है। अंदर क्या बच गया, 3 दूनी 6 और 1 x बच गया, और इसमें से 3 दूनी 6 3 तिया 9, x बाहर से लगे तो यही बच गया। इसमें से कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है तो माइनस 1 मुश्तरक ले लें, अंदर बच गया 2x जमा का 3, क्योंकि माइनस 1 कॉमन है, अंदर वाले सारे अलामतें चेंज होगी, 2x भी जमा का हो गया और 3 भी जमा का हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन का चेक आ गया, देखें 2x जमा 3 इधर भी, 2x जमा 3 इधर भी, जब ये दोनों चीज़ें सेम आ जाए तो मतलब है क्वेश्चन दुरुस्त में जा रहा है। अब इन दोनों में से फिर ये 2x जमा 3 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 3x माइनस का 1 बच गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, बस आपने पेयरिंग बनाते हुए याद रखना है कि पेयर कैसे बनाने हैं और कैसे इसको सॉल्व करना है। तीन का जजर x की 2 जमा 11 इंटू एक्स जमा 6 इंटू 3 का जजर। क्वेश्चन तो मुश्किल लग रहा है, तरीका वही है, इसको इससे ज़रब दे दें, 6 इंटू 3 का जजर ज़रब 3 का जजर और साथ क्या है x की 2 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 का जजर, 3 का जजर क्या बनेगा, 3 के जजर का मुरब्बा बन जाता है, इंटू एक्स, जजर मुरब्बे से कैंसिल हो गया, ये बन गया 6 इंटू 3 एक्स की 2, ये बन गया यानी कि 18 एक्स की 2 बन गया। अब हम क्या करते हैं, पहली रकम वैसे की वैसे लिख ली जमा आखिरी रकम वैसे की वैसे लिख ली। अब इसके पेयर हमने बनाने हैं इस तरह के कि ज़रब दें तो 18x की 2 आए और जमा करें तो 11x की 2 आए। अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया है 9 ज़रब 2 18, 9 जमा 2 11, हमें यही चाहिए तो लिख लें इसको, यानी एक पेयर बन गया 9x और जमा का 2x। अब देखें इस वाली रकम में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अच्छा इसमें कॉमन लेने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ
ये देखिए जो 9x 9 है, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 ज़रब 3, यस। फिर लिख सकता हूँ 3, इस वाले को 3 को लिख सकता हूँ, इसका जज़र भी ले लूँ और इसका मुरब्बा भी ले लूँ, जैसे लिख सकता हूँ ना। यानी ये क्या हो गया हमारे पास 3 इंटू 3 के जज़र का मुरब्बा आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। 3 इंटू 3 के जज़र का मुरब्बा इंटू एक्स जमा 2x जमा 6 इंटू 3 का जज़र। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि मुझे इस तरफ 3 जज़र 3 का जज़र मुश्तरक लेना था। एक्स भी इसमें कॉमन है, 3 के जज़र भी दोनों में एक दफ़ा मौजूद है, तो मैं क्या कर लूँगा 3 का जज़र इंटू एक्स को मुश्तरक ले लिया, 3 के जज़र बाहर गया, एक्स दो में से एक एक्स गया, एक्स बच गया। इसमें से 3 तो वैसे का वैसे खड़ा है, 3 के जज़र का मुरब्बा था, एक 3 का जज़र बाहर गया, तो एक 3 का जज़र मौजूद है, यस मौजूद है। जमा इसमें से क्या मुश्तरक आ रहा है, 2 मुश्तरक आ रहा है इन दोनों में से। अंदर क्या बच गया, एक्स जमा 2 तिया 6 और ये 3 का जज़र वैसे का वैसे। अब देखिए क्या ये रकम और ये रकम सेम है, यस ये रकम सेम है। जब ये रकमें सेम है बेसिकली हमें यही सेम चाहिए। क्यों, अगर ये हमारे पास सेम नहीं आ रहा इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलती की तरफ जा रहा है, लेकिन जब दोनों सेम आ जाए इसका मतलब क्वेश्चन हमारा दुरुस्त में जा रहा है, हम क्वेश्चन को सही लेकर चल रहे हैं। तो आइए हमारे सब देखें दोनों में से क्या मुश्तरक आ रहा है, वो आ रहा है एक्स जमा 3 इंटू 3 का जज़र इंटू 3 का जज़र एक्स जमा 2, 3 के जज़र एक्स जमा 2, यही डियर स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर है। ये आज वाला क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपने इससे परेशान नहीं होना, ये आपको समझाने के लिए है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपके पास बुक एक्सरसाइज में भी आएगा। आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।